बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्मा की ऑस्पी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी पूरी जो फार्मा की ऑस्पी है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेडिकल टर्म्स से जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होती हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? बेसिकली डॉक्टर्स एडवाइस टू द पेशेंट, उसको बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन। और सबसे पहले हम उसका एब्रीवेशन देखेंगे, उसका फिर लैटिन वर्ड देखेंगे और फिर उसका मीनिंग देखेंगे। यानी जो एब्रीवेशन होगा उसी का ही लैटिन वर्ड होगा। जैसे ये AC है तो AC जो है एंटी सीबम या एंटी सीबोस उसके लिए यूज़ होता है और इसका मीनिंग होता है कि बिफोर मील, कि बिफोर मील आपने वो मतलब डोज लेना है। उसके बाद AQ मीन के एक्वा, AQ से, और उसका मीन है वाटर, एक्वस वाटर ही होता है। उसके बाद BID यानी बिस इन डाई, उसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, बाई से आपने याद रखना है ट्वाइस। उसके बाद सी मीन कम, और इसको बोला जाता है विद, CC के लिए आपने विद याद रखना है। उसके बाद है NOCT नोक्ट, नोक्ट का मीन होता है नोक्टर्नल यानी रात को। उसके बाद OD है, OD में होता है कि ओमनी डाई, इसका मतलब है कि वंस इन अ डे। उसके बाद है OMN, ओमनीज इसको बोला जाता है और इसका मतलब है एवरी डे। उसके बाद है PO यानी पर ओस, पर ओरल इसका मीनिंग है, या पर माउथ। उसके बाद है पौंड, पौंड का लैटिन वर्ड है पॉन्ड्रस और इसका मीनिंग होता है हैवी। उसके बाद जो है यहाँ पे है QID यानी क्वार्टर इन डाई, यानी क्वार्टर मीन के 4 टाइम्स अ डे। उसके बाद है QS यानी क्वांटम सफिशेंट, यानी इनसफिशेंट क्वांटिटी में उसको लेना है। उसके बाद है RX मीन रेसिपी और उसको मीनिंग है यू टेक, जो कि हम प्रिस्क्रिप्शन में उम्र यूज़ करते हैं। उसके बाद है SS मीन के सेमी और इसका मीनिंग है कि इन 1/2, SS मीन 1/2। उसके बाद है सेमी होर है यहाँ पे और इसका लैटिन वर्ड सेमी हो रहा और इसका मीनिंग जो है वो है हाफ आवर। उसके बाद है SOS यानी सी ओपस सिड, उसका मीनिंग है इफ़ नीडिड, अगर नीडिड हो तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है TAB, क्यों बहुत ही ईजी है, टैबलेटा जिसको टैबलेट भी कहा जाता है। उसके बाद है TID यानी टर इन डाइट, टर मीन के 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद है TDS भी टर डाइट यानी 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद है NPO यानी नल पर और ओरल, उसका मतलब है कि नॉट टू बी गिवन ओरल, कि उसको ओरल नहीं देना। उसके बाद है स्टैट का लैटिन वर्ड स्टैटम और वो उसका मीनिंग है इमीडिएट देना। उसके बाद है S के उसके ऊपर है डैश, इसका मतलब है साइन और इसका मीनिंग जो है वो है विदाउट। E के ऊपर अगर डैश आ जाए तो उसका जो मीनिंग है वो है विद, S के ऊपर डैश है तो वो है विदाउट। इसके बाद है MIST मिस्ट और उसका लैटिन वर्ड मिक्सचर है और उसका मीनिंग जो है वो है मिक्सचर। तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, यानी एब्रीवेशन अगर आपको याद हो और मीनिंग याद हो तो बहुत ज़्यादा इनफ है। उसके बाद हम मेट्रोलॉजी को यहाँ पे शुरू करते हैं। मेट्रोलॉजी बेसिकली क्या होती है? ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से निकला है, मेट्रॉन, और उससे उसका मीनिंग है मैयर। अब इसके अंदर जो है ये साइंस ऑफ वेट एंड मैयर्स को हम मैयर करते हैं मेट्रोलॉजी में। इसके अंदर हमारे पास 3 सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल सॉरी। उसके बाद हम फार्मेसी में इस 3 सिस्टम को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम को हम अगर देखें वो यूनिवर्सल और साइंटिफिक सिस्टम है। उसमें क्या होता है, वो इन्वेंट किया था फ्रेंच साइंटिस्ट ने, और इसमें जो है यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो लीटर है, मेन बात जो है यहाँ पे, और यूनिट ऑफ वेट जो है वो है किलोग्राम। मैट्रिक सिस्टम है, ये आपने याद रखना है। अब वेट की डेफिनेशन अगर हम देखें कि वेट की डेफिनेशन ये है कि फोर्स इन विच अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, यानी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, उसको वेट कहेंगे। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है कि अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको वॉल्यूम कहेंगे। इंपीरियल सिस्टम क्या होता है? वो सब्साइडरी सिस्टम है जो कि इंग्लैंड या दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ होता है। उसके अंदर फर्दर 2 सिस्टम आ देते हैं, एपोथिक्री सिस्टम और एवर्ड ड्यूप्रियस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो है मिनिमम, और दूसरा जो यूनिट ऑफ वेट है वो है ग्रेन। ये आपने याद रखना है। इसमें मैट्रिक सिस्टम में और थे और इसमें और हैं। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, मतलब वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन जो कन्वर्जन्स हैं वेट के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें इस तरह की वैल्यूज़ हमें याद होंगी। अब सबसे पहले वेट के लिए जो कन्वर्जन्स हैं वो है कि 1 किलोग्राम जो है 100 ग्राम्स के बराबर है और 1 ग्राम जो है वो 100 मिलीग्राम के बराबर है। और 1 मिलीग्राम की बात करें तो वो 1000 जो है माइक्रोग्राम के बराबर है। यहाँ पे मैंने 100 बोल दिया, यहाँ पे 1000 है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। उसके बाद वॉल्यूम की मोस्ट कॉमन कन्वर्जन्स कौन सी हैं? 1 लीटर में
1000 ml और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, क्योंकि किलो में फिर 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद रिलेशनशिप वेट और वॉल्यूम का, 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर है, ये आपने रिलेशन याद रखना है। उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1000 ग्राम और 1000 ml। इंटर कन्वर्जन अगर हम ड्रॉप्स की देखें तो 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स होते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है, और एक ड्रॉप के अंदर 0.05 ml होता है। अगर हम 1 पे 20 डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 100 ml इन्फ्यूजन चैम्बर में 1 ml जो है वो 60 ड्रॉप के बराबर होता है। यहाँ पे ड्रॉप्स के लिए 20 था और यहाँ पे 60 है। उसके बाद हाउस होल्ड मेजरमेंट में अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 टीस्पून है वो 5 ml में है, 1 डेजर्ट स्पून फुल है जो 8 to 10 ml है, 1 टेबल स्पून फुल जो है वो 15 ml है, 1 टी कप जो है 60 to 120 ml और 1 ग्लास फुल जो है वो 240 ml है। उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ मेट्रिक एंड इंपीरियल सिस्टम कौन कौन से हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें तो 1 किलोग्राम जो है वो 2.2 पाउंड्स में है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम जो है वो 15.43 ग्रेन, 1 मिलीग्रेन जो है 1/60 ग्रेन, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 60 mg, 1 ml इज इक्वल टू 16.9 मिनिम्स, 1 फ्लूइड ड्रेकम जो है 4 ml और 1 फ्लूइड ऑंक जो है 30 ml, 1 पिंट जो है 0.5 ml, 1 गैलन इज इक्वल टू 4 लीटर, 1 ड्रैक्शम इज इक्वल टू 1771.85 मिलीग्राम, 1 पाउंड जो है 120 अंकर और इसकी 5760 ग्रेन इज इक्वल टू है। तो ये वैल्यूज़ कुछ याद रखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है वो वेट, वॉल्यूम, इसकी कन्वर्जेंस, ड्रॉप्स वगैरह, और ये हाउस होल्ड मेजरमेंट्स वाली हैं। उसके बाद सिस्टेमिक इंटरनेशनल मीट की बात करें यहाँ पे तो उसमें जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स और आइंस पे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और जो है सिस्टम इंटरनेशनल है वो रिकमेंड करता है ऑल द कंसंट्रेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड ऑन मिलीमोल पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। अब मिलीमोल क्या होता है? मिलीमोल एटॉमिक, आयनिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम में, उसको बोला जाता है मिलीमोल। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23 मिलीग्राम है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का, हमने वो उसकी बेसिक चीज़ तो यहाँ पे देख ली। क्वेश्चन ये आएगा कि कन्वर्ट करें 5 पाउंड को ग्रेन में। अब वो कैसे करेंगे, आपको वैल्यू अगर याद हो कि 1 पाउंड जो है वो 7000 ग्रेन्स के बराबर होता है, और यहाँ पे उसने ग्रेन्स मांगे हैं हमसे, तो एक ग्रेन वैसे ही रह जाएगा, और 1 पे अगर 7000 को डिवाइड करें तो 15.43 ग्रेन्स आ जाता है। 1 ग्राम में 15.43 ग्रेन्स हो जाते हैं। और जो है यहाँ पे उसने पूछा है कि अब हम अगर 7000 ग्रेन्स के ऊपर ये 15.43 ग्रेन्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 1 पाउंड की वैल्यू आ जाती है, और हमने 5 पाउंड की मालूम करनी है तो हम उस वैल्यू को 5 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये अमूमन इशारिया में लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे जो है एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि 3 फ्लूइड ऑन्सिस को जो है मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको अगर याद हो कि एक फ्लूइड ऑन्सिस में जो है 30 ml है, ये वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप इसको हल कर लेंगे। तो 3 जो फ्लूइड ओज है उसको हम इस 30 को 3 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि 3 दशम को जो है मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो एक दशम जो है 1771.85 मिलीग्राम है, ये वैल्यू याद होगी तो आप इसको हल कर लेंगे। तो 3 दशम जो है वो इसको 3 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डोजेज फॉर्म या फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस की तरफ। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ये पेपर में या हॉस्पिटल में अक्सर आ जाती है। सबसे पहले है कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स हैं वो क्रूड फॉर्म में होते हैं, वो सूटेबल नहीं होते कि उनको एडमिनिस्टर किया जाए, इसीलिए जो है उनको सूटेबल बनाया जाता है फॉर कंजप्शन और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन फार्माकोपिया, जो कि फार्माकोपिया में दी गई है उसके लिए उसको बनाया जाता है, यानी सूटेबल। उसके बाद वेरियस प्रिपरेशन अवेलेबल हैं पेशेंट के लिए। सबसे पहले है कि अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है और अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट्स भी है। यहाँ पे अगर हम देखें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो ओरली हैं, कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, कुछ रेक्टरली हैं, कुछ पैरेंटली हैं और कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज हैं। हम इनके नाम देख देते हैं, फिर 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल देखते जाएंगे। सबसे पहले है कि लिक्विड प्रिपरेशन में इमल्जन्स हैं, सस्पेंशंस हैं, मिक्सचर्स हैं, सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, टिंक्चर्स हैं, एरोमेटिक वाटर है, सिप्रेट्स, टिंक्चर्स। सॉलिड प्रिपरेशंस की बात करें तो कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं, पिल्स हैं, पाउडर्स हैं, लोजेंजेस हैं, स्ट्रेप्सिस वगैरह, ग्रेन्यूल्स। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, पेस्ट्स हैं, पोल्टिस हैं, कोलोडियंस हैं। उसके बाद
डस्टिंग पाउडर्स हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस, माउथ वॉश, एयर आई नेजल ड्रॉप्स, लिनीमेंट्स। इसके अलावा रेक्टली स्पोस्ट्रीज और इनीमास हैं, पारेंटली इंजेक्शंस हैं, वायल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, और एम्प्यूल जो सॉलिड फॉर्म में होती है, इन्फ्यूजन्स हैं। रेस्पिरेटरी की बात करें तो स्प्रे, एरोसोल और स्ट्रीम इनहेलर हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, गैस और मिसलेनियस टाइप्स के होते हैं। अब लिक्विड में जो है इमल्जन, सस्पेंशन, मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर, लिंक्चर, एरोमेटिक वाटर, स्पिरिट, टिंक्चर, सॉल्यूशंस और ड्रॉप्स हैं। सॉलिड की बात करें तो कैप्सूल, टैबलेट्स, पिल्स, पाउडर, लोजेंजेस, ग्रेन्यूल्स और स्पोस्ट्रीज हैं। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशंस, पेस्ट और लिनीमेंट्स हैं। गैस में सिर्फ एरोसोल है, और मिसलेनियस में जो है ग्रेन्यूल्स और मिक्सचर्स हैं। इनकी आपको एक या दो एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म में कौन सी जो है यहाँ पे डोजेज फॉर्म पाई जाती है। सारी याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ पता हो। उसके बाद आप शुरू अगर यहाँ से करें तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट से बात लिक्विड से शुरू करें तो लिक्विड में सबसे पहले इमल्जन। अब इमल्जन्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आनी चाहिए। इमल्जन्स होती है कि अनस्टेबल हाइड्रोजीनियस सिस्टम है दो इमिसिबल लिक्विड्स का, जिसमें एक फेज जो डिस्पर्स फेज है, वन फेज इज डिस्पर्स फेज, जो कि डिस्पर्स्ड होता है एज अ फाइन ग्लोब्यूल्स इनटू एन अदर फेज जिसका नाम है डिस्पर्जन फेज। तो ये अनस्टेबल हाइड्रोजीनियस सिस्टम है जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो डिस्पर्जन फेज में एज अ फैट फाइन ग्लोब्यूल्स दूसरे डिस्पर्जन फेज में जो है डिस्पर्स्ड होते हैं। उसके बाद जो है स्टेबलाइज्ड होते हैं ये थर्ड सब्सटेंस की, जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट कह सकते हैं इमल्सन से। इसकी एग्जांपल में कैस्टर और इमल्जन है। सस्पेंशन की बात करें तो ये लिक्विड प्रेपरेशंस हैं सस्पेंशंस। हम लिक्विड की बात कर रहे हैं जो कि कंसिस्ट होती है सॉलिड पार्टिकल्स में, डिस्पर्स होते हैं थ्रू आउट अदर, यानी कि लिक्विड फेज इन विच पार्टिकल्स आर नॉट सूटेबल। और इसकी जो एग्जांपल है वो है टेट्रासाइक्लिन ओरल सस्पेंशन। लिक्विड प्रेपरेशन है लेकिन उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड है। उसके बाद सिरप्स की बात करें तो कंसनट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशंस हैं सिरप्स, जो कि शुगर्स या शुगर सब्स्टिट्यूट्स के होते हैं, और इसके साथ जो है विद और विदाउट एडिशनल मेडिसिन सब्सटेंस और फ्लेवरिंग एजेंट, कि इसके अंदर कोई फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाया सकता है और नहीं भी। उसके लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स सिरप है, एक पैनाडोल सिरप है। एलिक्सर्स की बात करें तो एलिक्सर जो है क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं जो कि ओरल यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, और उनको यूजुअली फ्लेवर्ड किया जाता है ताकि उसकी पैलेटेबिलिटी को इन्हांस किया जाए। उसमें पैरासिटामोल एलिक्सर्स आ जाते हैं। एनीमा की बात करें तो वो भी लिक्विड प्रिपरेशंस ही हैं लेकिन वो रेक्टली एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, और उसमें प्रेगनीसोलोन एनीमा आ जाता है। अगेन एग्जांपल लाजमी याद रखनी है। एरोमेटिक वाटर की बात करें तो वो क्लियर एक्वा सोल्यूशन है सैचुरेटेड, और उसके विद वोलेटाइल ऑयल्स और अदर एरोमेटिक सब्सटेंसेस। इसमें जो है क्लोरोफॉर्म वाटर आ जाता है जो कि सिंपल है, और कैम्फर वाटर आ जाता है जो कि कंसनट्रेटेड है, और पिपरमिंट वाटर। एक एक एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। सिपरेट की बात करें तो ये मेडिकल सब्सटेंस है और फ्लेवरिंग एजेंट है जो कि यूजुअली सूटेबल है और डिज़ोल्व होता है अल्कोहल के अंदर। इसमें जो है अमोनिया एरोमेटिक सिपरेट आ जाता है और पिपरमिंट सिपरेट आ जाता है। इंजेक्शन की बात करें तो स्टेरिलाइज सोल्यूशन होते हैं इंजेक्शन इमल्जन और सस्पेंशन के, और प्रिपेयर किए जाते हैं बाय डिज़ोल्विंग सस्पेंडिंग और इमल्जिंग एजेंट्स को, और उसके अंदर एडिटिव्स उनको वाटर के अंदर डाला जाता है फॉर इंजेक्शन, और उसको सूटेबल एंड इन सूटेबल नॉन एक्वस लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड, और वो सूटेबल होते हैं नॉन एक्वस लिक्विड के अंदर भी और उसके मिक्सचर दोनों के अंदर भी। एम्प्यूल की इसकी दो टाइप्स हैं, एम्प्यूल और वायल्स। एम्प्यूल्स जो है वो ग्लास कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल डोज ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग होता है। उसमें लिग्नोकेन एम्प्यूल है, डिक्लोफेनिक एम्प्यूल है। वायल की बात करें तो ग्लास कंटेनर है ये भी बेसिकली, और उसके अंदर रबर स्टॉपर होता है, सील होता है जो है एलुमिनियम फॉयल के साथ, और यूज़ होता है मल्टीपल डोज प्रेपरेशन में। और ये इसके अंदर ये भी हो सकता है कि इसके अंदर सिंगल डोज भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल में सेफाजोलिन, यूएसपी और ह्यूमन इंसुलिन आ जाता है। क्लोइडेंस में अगर हम बात करें तो लिक्विड प्रेपरेशंस ही हैं लेकिन ये सोल्यूशंस ऑफ पोइरोक्सिलिन और मिक्सचर इन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, यूजुअली ईथर और अल्कोहल के अंदर, और उनके इंटेंडेड फॉर लोकल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और सील ऑफ माइनल कट्स और वाउंड्स के लिए। इसमें आ जाता है सैलिसाइलिक एसिड कोलॉइडेंस। लिंक्चन्स की बात करें हम तो ये जो है थिक विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस हैं जिसके अंदर स्क्रोज और मेडिसिन सब्सटेंसेस आ जाते हैं, और ये जो है प्रोसेस करते हैं डिमल्सन, सिडेटिव्स और एक्सपेक्टोरियल प्रॉपर्टीज़ को। डिमल्सन जो होते हैं वो सूथिंग इफेक्ट वाले होते हैं, सिडेटिव स्लीपिंग वाले, और एक्सपेक्टोरेंट जो है स्पीटम वाले। इसके अंदर कोडीन लिंक्टस आ जाता है, हाइड्रोलिन सिरप आ जाता है।
सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड प्रिपरेशन ही हैं, लेकिन कंटेन होते हैं वन और मोर सूटेबल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स जो कि डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर और उसको एक्सटर्नली और इंटरनली इंस्टिल बॉडी के अंदर या कैविटी के अंदर यूज़ किया जाता है। उसमें वीक आयोडीन सोल्यूशन आ जाता है या पायोडीन वगैरह जिसे हम कहते हैं। ड्रॉप्स की बात करें यहाँ पे तो ड्रॉप्स में जो है ड्रॉप्स लिक्विड प्रेपरेशन ही हैं, लेकिन वो उसमें कंटेन होता है ड्रग जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स और विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। उसमें सोडा ग्लाइसरीन ड्रॉप है, एयर के लिए यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन ड्रॉप आई के लिए, एट्रोपिन ड्रॉप आई के लिए। टिंक्चर्स में जो अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस होते हैं प्रिपेयर्ड किए जाते हैं फ्रॉम वेजिटेबल मटेरियल और केमिकल सब्सटेंसेस से। बेलाडोना टिंक्चर रहता है इसमें, कंपाउंड बेंजोइक टिंक्चर। सॉलिड प्रिपरेशंस पे अगर हम आ जाएं, अब हमने लिक्विड की सारी डिस्कस कर ली। सबसे पहले टैबलेट क्या होती है? सॉलिड प्रिपरेशन है बेसिकली सबसे पहले, जो कि सिंगल डोज और वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होता है और ऑब्टेन की जाती है बाय कंप्रेसिंग वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स और इसको इंटेंडेड यूज ओरल किया जाता है। और टैबलेट के डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं, राउंड, ओवल, सिलेंड्रिकल, ट्रायंगुलर, ओब्लिक। और जो है सब्सटेंस जो है एक्सीपेंट्स जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसमें बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स स्टोमिक के वो ऐड किए जाते हैं। और मैक्सिमम टैबलेट साइज जो होता है वो 120 से 1000 मिलीग्राम होता है। इसकी मिसालें जो है पैनाडोल टैबलेट है, सुमेट्रिप्टोन टैबलेट है। कैप्सूल की बात करें यहाँ पे तो कैप्सूल सॉलिड प्रिपरेशंस हैं विद हार्ड एंड सॉफ्ट शेल जिसके अंदर वेरियस शेप्स होती हैं, कैपेसिटीज होती हैं, यूजुअली कंटेन सिंगल डोज और इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़। उसके बाद शेल्स जो है इसका मेडअप होता है जेलेटिन से और फिल्ड होता है ड्रग्स से। आपने देखा होगा अक्सर। और इसमें टाइप्स दो होती हैं, यानी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है और सॉफ्ट जेलेटिन। हार्ड जेलेटिन की मिसाल है एमेप्रोजोल, एमोक्सिसिलिन, और सॉफ्ट जेलेटिन में विटामिन ई और कैप्सूल। साइज रेंजेस की बात करें तो 000 से 5 तक अगर हम यहाँ पे देखें उसमें 5 आ जाता है। और यहाँ पे अगर 30 होंगे तो 1000 मिलीग्राम, 20 होंगे तो 650 मिलीग्राम, और 10 होगा तो 520 मिलीग्राम, और 1 अगर होगा तो 325 मिलीग्राम, 2 से 260 मिलीग्राम, 3 से 190 मिलीग्राम, 4 से 162 मिलीग्राम, 5 से 65 मिलीग्राम। उसके बाद जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की आपने वैल्यू याद रखनी है, यानी 000 की 1000 मिलीग्राम और 5 की 65। पिल्स की बात करें तो स्फेरिकल ओवल मासेस हैं जो कि 1 और मोर मेडिकेमेंट्स जिसके अंदर होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसकी मिसाल है। पैस्ट्रीज की बात करें तो सॉलिड प्रिपरेशंस है जो कि विजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की जाती हैं और उसमें ड्रग होता है जो उसको हम लोकली यूज़ करते हैं। निस्टेटन पैस्ट्रीज आ जाती हैं इसमें। लोजेंजेस की बात करें तो इसमें मेडिकेमेंट्स यानी मेडिकल एजेंट्स हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं फ्लेवर्ड बेसिस में, और ये लोकल इफेक्ट माउथ के अंदर या थ्रोट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। और इस टैबलेट्स को जो है ये इंटीग्रेट नहीं होते ओरल कैविटी के अंदर, बट ये डिज़ोल्व हो जाते हैं स्लोली माउथ के अंदर और ये प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट को म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट के अंदर। कॉमनली यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्सिस जैसे आपने सुना होगा। स्पोस्ट्रीज की बात करें यहाँ पे तो ये जो है सॉलिड प्रिपरेशंस तो हैं मेडिकेमेंट्स की, लेकिन इसको इंसर्शन किया जाता है बॉडी ऑरिफाइस में, ऑरिफिसेस में, जिससे जिधर जो है मेल्ट हो जाती हैं, सॉफ्टन और डिज़ोल्व हो जाती हैं, और इसको जो है लोकली और सिस्टेमिकली भी यूज़ कर सकते हैं। स्पोस्ट्रीज में रेक्टल जो है बिसाकोडाइल स्पोस्ट्रीज, लेग्जेटिव। विजाइनल की बात करें निस्टेटन स्पोस्ट्रीज, एंटीफंगल। यूरेथ्रा की बात करें लिग्नोकियन स्पोस्ट्रीज। नेजल की जो है ग्लाइसरीन जेलरी स्पोस्ट्रीज। एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। सेमी सॉलिड पे आते हैं अब हम। ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले ऑइंटमेंट्स में जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस तो हैं, लेकिन इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें सॉफ्ट पैराफिन और बेस होती है, इनका ऑपरेट किया जाता है उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के तौर पे। इसमें पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट आ जाते हैं। क्रीम की बात करें तो ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि ऑयल ईदर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल होती है, और इसको जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। डर्मोवेट, बिटनोवेट, मेडिसन, निस्टेटन, नियोमाइसिन क्रीम, वेनिशिंग क्रीम जो कि ऑयल इन वाटर है, शेविंग क्रीम, हैंड क्रीम, कोल्ड क्रीम, वाटर इन ऑयल या इमल्शन क्रीम, ये सारी इनमें से आप एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। लोशंस की बात करें हम यहाँ पे तो लोशंस में जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जो कि इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन के लिए यूज़ की जाती हैं और ये अप्लाइड ऑन द स्किन विदाउट रबिंग इसको यूज़ किया जाता है। कैलामाइन लोशन इसमें आ जाता है। पेस्ट की बात करें यहाँ पे तो सॉलिड प्रिपरेशन सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। इसमें जो है मेडिकेमेंट्स होते हैं, मिक्स होते हैं जो कि सॉफ्ट एंड लिक्विड पैराफिन के साथ और विद द नॉन ग्रीसी बेस मेड बाय ग्लिसरॉल उसके साथ,
और म्यूसिलेज एट सोक और यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव और सूथिंग इफेक्ट ड्रेसिंग। इसमें जिंक और कोल टार पेस्ट आ जाता है। लिनीमेंट्स की बात करें यहाँ पे तो इसको रबिंग यूज़ किया जाता है ऑन द इफेक्टेड एरिया, और ये प्रोसेस करती हैं एनाल्जेसिक, सूथिंग और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट के तौर पे। इसमें टर्पेंटीन लिनीमेंट्स आ जाते हैं। गैसेस प्रिपरेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले है एरोसोल्स। उसके अंदर जो एरोसोल में सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस और मेडिकेमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें मिक्सचर ऑफ इनर्ट प्रोपेलेंट जो है उसको हेल्ड किया जाता है अंडर प्रेशर इन एरोसोल डिस्पेंसर, और इसमें जो है सूटेबल कंटेनर पिटेड विद स्पेशल मेटरिंग वॉल्यूम वैल्यू के साथ इसको मेजर किया जाता है, पिटेड विद स्पेशल मैटरिंग वैल्यू। इसमें साल्ब्यूटामोल एरोसोल इनहेलर है, एस्थमा के लिए यूज़ होता है। मिसलेनियस की बात करें तो उसमें मिक्सचर्स आ जाते हैं। मिक्सचर्स बेसिकली जो है उसमें लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, और उसमें जो है वन और मोर ड्रग डिज़ोल्व होता है एक्वस वेहिकल्स के अंदर, और ये यूजुअली फ्लेवर्ड होता है, और इसके अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो है कार्मिनेटिव मिक्सचर्स आ जाते हैं, डायरेक्टली यूज़ होते हैं। आखिरी जो यहाँ पे है वो है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसन सब्सटेंसेस हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इरेगुलर पार्टिकल्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जिनकी रेंज जो है 2 से 4 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है। इसमें बाइफेनियम ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, जो कि एंटी एलिमेंथिक्स हैं। अब आपने इन सब डेफिनेशंस में डेफिनेशन और एग्जांपल को याद रखना है, वो अक्सर आ जाती है। और सॉल्यूशंस के हम आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मेजर पोर्शन यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद हम सॉल्यूशन पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, वो सब्सटेंस होता है जिसको डिज़ोल्व किया जाए अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर, और उसका प्रोडक्ट जो कहलाता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूजुअली परसेंटेज कंपोजिशन इसकी कंसीडर की जाती है। सॉल्यूट क्या होता है, बेसिकली ये कंपोनेंट है जो कि लेस प्रिपरेशन अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट जो है वो कंपोनेंट है जो कि लार्जर प्रिपरेशन में सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है, और ये बेसिकली वाटर, अल्कोहल, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म हो सकता है। परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि पार्ट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट्स, उसको परसेंटेज सॉल्यूशन कहते हैं। इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं है, ना ही इसकी कोई ये बेसिकली रेशो है जिसको परसेंटेज के तौर पे हम यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन की टाइप्स, वेट बाय वेट सॉल्यूशन है सबसे पहले। वेट बाय वेट क्या होता है, यानी ग्राम्स, वेट का यूनिट ग्राम है ना, तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट टू 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। परसेंट की जगह हमने 100 ग्राम लगा दिया। उसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। 10 वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूशन मींस यानी 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया। वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की बात करें तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर होता है। एग्जांपल में वही 5 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, जो कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मींस के ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। एग्जांपल में वही 10 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन। अब जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी और टोनिसिटी, उसमें होते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसको देख लेते हैं हम। आइसोटोनिक वो सॉल्यूशंस हैं जो कि जिनकी ऑस्मोलैरिटी है वो सिमिलर होती है उस सॉल्यूशन के जिसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। अब सबसे पहले जो है इसमें प्लाज्मा, ये आइसोटोनिक होता है विद प्लाज्मा के साथ, अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर विद प्लाज्मा, उसके साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। और आरबीसीज जो है इसके अंदर मेंटेन करते हैं अपनी शेप को, और इंटीग्रिटी इनके अंदर उसकी पाई जाती है। एग्जाम्पल में आपने लाजमी याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के साथ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब आप वही लाने यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफाई करते जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे आइसोटोनिक में देखी कि वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ऑस्मोलैरिटी है वो ग्रेटर हो जाएगी, वहाँ पे इक्वल थी, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी सॉल्यूशन से जिसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। और ये जो है इसकी प्लाज्मा जो है ऑस्मोलैरिटी वो भी ग्रेटर हो जाएगी। आरबीसी यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल में 10% मैनिटोल, 10% डेक्स्ट्रोसैलाइन है। उसके बाद हाइपरटोनिक की बात करें तो ये वो सॉल्यूशन है जिसकी ऑस्मोलैरिटी लेस देन प्लाज्मा होगी, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लास्ट हो सकते हैं उसके अंदर। इसकी एग्जांपल में 0.5 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आ जाता है। अब आते हैं हम कुछ और सॉल्यूशंस की तरफ जिसकी हमें बेसिकली इसके रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और जो है प्रिकॉशंस वगैरह याद रखनी है। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन, यानी 0.9% नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। उसकी इंडिकेशन क्या होगी, कौन कौन सी कंडीशन में देंगे, कंपनसेट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के तौर पे देंगे, जो कि सीवियर वोमिटिंग में हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड में या डायरिया के लिए।
उसके बाद जो है हम इसको वॉशिंग द वाउंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको गैरगल्स फॉर रिड्यूसिंग थ्रोट इरिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको डायलेटिंग ड्रग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ इसको नहीं देना, हाइपरटेंसिव में नहीं देना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में नहीं देना और हाइपर नेट्राइड कंडीशन में नहीं देना, यानी हार्ट की कंडीशन में इसको बिल्कुल भी नहीं देना। प्रिकॉशंस में हम क्या करेंगे कि इसको, ये सेल्फ प्रिपेयर सोल्यूशन है और मोस्टली इंट्रामस्कुलर इसको नहीं दिया जाता, प्रिकॉशंस है इसकी। अगला सोल्यूशन है कि 5% डेक्स्ट्रो सोल्यूशन, उसकी जो हम अगर बात करें इंडिकेशन वो है कि हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज सोल्यूशन है तो हाइपोग्लाइसीमिया, और एज अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हम इसको दे सकते हैं। कौन सी कंडीशन में कौन इंडिकेशन है इसकी, हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको पहले से या ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये हम सोल्यूशन नहीं देंगे। प्रिकॉशंस में जो है इसको IVIM को बिल्कुल नहीं देते। उसके बाद है डेक्स्ट्रोसिलाइन सोल्यूशन जो कि मिक्सचर है इन दोनों का। उसकी बात करें तो उसकी इंडिकेशन कौन कौन से हैं कि इसको हम IV इंक्लूजन शॉक में दे सकते हैं। इसके अलावा IV रिहाइड्रेशंस में, डायरिया, वॉमिटिंग और अदर केसेस रिलेटेड टू हाइपोवोलीमिया जहाँ पे हो रहा होगा शॉक, वहाँ पे देंगे। कौन कौन सी कौन इंडिकेशन है कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तीनों में इसको नहीं देना, यानी वो दोनों जो पिछले कौन इंडिकेशन थे उनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अगला है कि कोलिनर्जिक ड्रग जो है उसको अगर रैबिट आई के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें इफ़ेक्ट्स ऑफ पाइलोकार्पिन और रैबिट आई, कि रैबिट आई, पाइलोकार्पिन जो है कोलिनर्जिक ड्रग है, उसके इफेक्ट क्या होंगे ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है कि साइज ऑफ पीपल जो है वो मियोसिस हो जाएगी और पीपल कंस्ट्रिक्ट करेगा। लाइट रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो प्रेजेंट होगा। कलर ऑफ कंजक्टिवा वो रेड रहेगा वेजोडाइलेशन की वजह से, और लैक्रीमेशन जो है वो स्लाइटली ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। अब हम इनको कंपेयर करते चले जाएंगे, ये सारे फीचर्स हर उसके लिए डिफरेंट होते जाएंगे। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करें 1% लिग्नोकेन को रैबिट आई के ऊपर, तो इसमें हमने रिजल्ट्स में हमने देखा कि जो है साइज ऑफ पीपल है उसके अंदर नो चेंज आई। वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, मियोसिस हो रहा था, तो ये आपने कंपेयर करके याद रखें ताकि आपको याद रहे। लाइट रिफ्लेक्स नो चेंज है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट है। अब इसके सारे फीचर्स यहाँ पे चेंज हैं। कलर ऑफ कंजक्टिवा नो चेंज है, पीछे कुछ और था। इसके अलावा इन केस ऑफ कोकेन कलर ऑफ कंजक्टिवा चेंजेस फ्रॉम पेल ड्यू टू द इंट्रिंसिक पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद है कि 2% एफिड्रीन सोल्यूशन अगर हम रैबिट आई के ऊपर अप्लाई करें तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। साइज ऑफ पीपल जो है मिड्रियासिस हो जाएगी क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्स जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स के अंदर कोई चेंज नहीं, और कलर ऑफ कंजक्टिवा के अंदर पेल हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एट्रोपिन का रैबिट आई के ऊपर क्या इफेक्ट है। एट्रोपिन साइज ऑफ पीपल को डायलेट कर देती है, वो एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो लाइट रिफ्लेक्स लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा, और कलर ऑफ कंजक्टिवा में कोई चेंज नहीं आएगी। अगली चीज़ है कि फार्माकोग्नोसी, इसमें से एक जो है आता है कि कौन सा ये प्लांट है, उसका या तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पूछ लेते हैं या फिर उसको किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है वो आ जाता है। सबसे पहले ये है कि कॉमन नेम अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बोटेनिकल नेम हम डिस्कस करेंगे, उसका कॉमन नेम डिस्कस करेंगे, फिर उसका ड्राइव प्लांट और इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहले है कि पेपावर सोमनीफेरम, जिससे पॉपी प्लांट भी कहते हैं, ये मॉर्फिन और कोडीन से आता है और इसके जो यूजेस हैं वो एनाल्जेसिक और एंटीटसिव्स हैं। अगर आपने फार्मा पढ़ी है तो आपको पता होगा इसका भी कि थेरेसिस रोजिया जिसका नाम है मेडागर पेरीविंकल, इसको जो है विनिक्रिस्टिन जो कि एंटी कैंसर ड्रग है उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको। इसके अलावा पोडोफाइलियम पेल्टेटम जो है मे एप्पल है, इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड ये भी एंटी कैंसर ड्रग है लिम्फोमा या न्यूप्लास्टिक डिजीज़ में। रोवोल्फिया सर्पेंटीना जो कि इंडियन स्नेक रूट जिसको हम कहते हैं, वो रेजरपीन और यूएमएबीन जो कि अल्फा-2 एंटी एगोनिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। उसके बाद है एट्रोपा बेलाडोना डेडली नाइट शेड ब्यूटीफुल लेडी जिसको हम कहते हैं, ये जो है एट्रोपिन और स्कोपोलामीन में होता है और ये एंटीकोलिनर्जिक है। एफिड्रा सिनिका, इसमें जो है येलो कोज है, एफिड्रीन होती है इसके अंदर और ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को इंक्रीज करती है, मेड्रेसिस को, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को। डिजिटैलस परप्यूरा जो कि फॉक्सग्लोव प्लांट है और डिजोक्सन और डिजिटॉक्सन में यूज़ होता है उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। सिनकोमा ऑफ फिनेलस जो है रेड बार्क फीवर ड्रीम क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है क्विनिडीन और क्विनीन जो कि एंटी मलेरियन है। कोल्चियम ऑटोमिनेल जो कि मीडोसेफ्रॉन है, वो कोल्चिसिन ड्रग होता है इसमें और जो कि एंटी गाउट है। इसके अलावा प्लांटेगोफाइलियम इपेका इसबगोला हस्क जो कि
सेलुलोज पॉलीसेकेराइड म्यूसिलेज है जो कि बल्क लेक्सेटिव के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा ये माइनर है इपेका कोना, इपेका सिरप जो कि एंटीमेटिक है। इसके बाद आते हैं हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और इसके बाद जो है हम बेसिकली आखिरी चीज़ जो है यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह को, और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद यहाँ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यहाँ पे, तो ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए, और जो अप्रोप्रिएट रूट है सिचुएशन पर डिपेंड करता है बहुत ड्रग्स की और पेशेंट की। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग और चॉइस को रूट को गवर्न करते हैं, सबसे पहले फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, या फिर साइज ऑफ डिज़ायर एक्शन लोकलाइज जो कि हमने जनरलाइज एक्शन लेना उस पर डिपेंड करते हैं, और एक्सटेंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट रूट उस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस और फर्स्ट पास इफेक्ट पे इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है रैपिड रिस्पांस के ऊपर भी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना रिस्पांस हमें चाहिए। सबसे पहले एंटायर रूट, आप आपको इसका रूट याद हो, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको आने चाहिए। सबसे पहले है कि एंटायर रूट जो कि हम जीआईटी के थ्रू अगर कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसको एंटायर रूट कहते हैं, उसमें ओरल रूट आ जाता है। सबसे पहले ओरल रूट यानी हम ड्रग को अगर माउथ के जरिए एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उसको ओरल रूट कहेंगे। सबलिंगुअल में हम जो है टंग के नीचे अगर हम ड्रग को रख देंगे तो वहाँ से म्यूकोजा से वो अब्जॉर्व हो जाएगा, उसको सबलिंगुअल कहेंगे। उसमें नाइट्रोग्लाइसरीन एंजिसिड आ जाता है। रेक्टल की बात करें यहाँ पे, तो उसके अंदर हम रेक्टम से इन द फॉर्म ऑफ एनीमा लिक्विड और स्पॉस्ट्रेट यानी सॉलिड के तौर पे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। बकल में जो है इनकी एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस कर लिया, वो लिख सकते हैं। बकल में जो है ड्रग वो आ जाता है जो कि हम गम्स और इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स के अंदर हम प्लेस करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, मेन बात यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटायर रूट के एडवांटेज ये है कि कॉमन और कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन है, सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल और प्रोलॉन्ग एक्शन है इसका। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास पाथ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पुअर पेशेंट कंप्लायंस है, इमरजेंसी रूट के लिए अवेलेबल नहीं है ये। इसके अलावा इसका इंट्रैक्शन हो जाता है फूड के साथ। इसके अलावा इसकी जीआईटी इरिटेशन हो सकती है। पैरेंटल की बात करते हैं, पैरेंटल में जो है ड्रग जो है हम अदर दैन जीआईटी पास करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। उसमें सबसे पहले है इंजेक्शन, इनहेलेशन, टॉपिकल यूज़ और ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में जो पेशेंट को सिरिंज के जरिए पास किया जाता है वेरियस रूट में, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, पेरिटोनियम, इंट्राडर्मल, इंट्राआर्टिकुलर और इंट्राकार्डिनल। इनहेलेशन की बात करें तो इनहेल लंग्स के जरिए ड्रग को किया जाता है और अब्जॉर्ब हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोजा से सिस्टेमिक इफेक्ट की तरफ। उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स, फाइन पाउडर और स्प्रेज आ जाते हैं। टॉपिकल्स की बात करें हम, टॉपिकल की उसमें जो है हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं लोकल इफेक्ट्स लेने के लिए, उसमें क्रीम्स, लोशंस और जेल्स वगैरह आ जाती हैं। ट्रांसडर्मल की बात करें तो उसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है सिस्टेमिक इफेक्ट्स के लिए, और ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ पैचेस हम देते हैं जिसमें पेन किलर पैचेस आ जाते हैं। एडवांटेजेस इसके कौन कौन से हैं, जो कि पैरेंटल रूट के हैं, इमरजेंसी रूट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्पेशल इंजेक्शन। इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग देना है तो तब यूज़ कर सकते हैं। रैपिड इफेक्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं। मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी है इसकी। डिसएडवांटेज भी कुछ हैं इसके कि ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, स्पेशल टेक्निक चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट को रिवर्स हम नहीं कर सकते, पेन होता है हमें जहाँ पे हम लगाएंगे, और इसके अलावा रिस्क है इन्फेक्शन का। हम अब आते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर, वो है प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम इसका डेमो देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, और फिर हम प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे, और फिर के बाद यहाँ पे उसकी ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेशन में अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन जो है, प्रिस्क्रिप्शन जो है एक ऑर्डर है फ्रॉम द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट टू डिलीवर अ ड्रग, यानी फिजिशियन फार्मासिस्ट को ऑर्डर देगा, वो ड्रग डिलीवर करेगा, जो कि कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी हो सकते हैं जो कि वो पेशेंट को देगा। और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग होती हैं, और रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स भी होती हैं, और कितनी अमाउंट कितनी डोज में देना है वो भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिगार्डिंग डोज फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के कितने टाइम के लिए इसको देना है। अब फॉर्मेट क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन का, सबसे पहले ये है कि हम प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले डेट को जो है वो राइट साइड ऑफ द कॉर्नर लिखते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है आगे। तो उसके बाद जो है पार्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट जो होंगे उसको हम मिडल ऑफ द पेपर में लिखेंगे, ये भी हम आगे जाके देखेंगे, और वो भी अपर पार्ट के ऊपर। और उसके बाद जो है इसमें नेम, एज, जेंडर और एड्रेस वगैरह पेशेंट का लिखते हैं, वो कहाँ लिखेंगे वो भी हम देख लेंगे। ये जो है फॉर्मेट में आ जाता है। सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है, जिसमें RX रिटर्न किया जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर के ऊपर, और उसका मतलब क्या होता है, रेसिपी, जिसका मतलब है कि आप यू टेक आप लें इसको। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो मेन बॉडी होती है प्रिस्क्रिप्शन की, उसके अंदर हम नेम्स और फार्मूलेशन ऑफ ड्रग्स को लिखते हैं, और जनरल नेम ऑफ ड्रग्स हमेशा लिखे जाते हैं, और ट्रेड नेम भी आप इसको लिख सकते हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और नंबर ऑफ डोज की जो कि पेशेंट को डिलीवर करना है।
सब्सक्रिप्शन। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर मीन के इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट टू उर्दू एंड इंग्लिश। पेशेंट को हदायत करो किसी उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप यहाँ पे उसको सिग्नेचर बोला जाता है। और फुल सिग्नेचर का मतलब है कि पार्टिकुलर ऑफ फिजिशियन जो अपना नेम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ वो भी हम देखेंगे। अब आखिरी चीज़ जो है वो यहाँ पे है कि इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस कौन सी होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए। पहले है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाए जब प्रिस्क्रिप्शन होगी जो उसको लेजिबली रिटन किया जाए ताकि और कंप्लीट हो, उसको इंग्लिश में रिटन किया जाए। उसके इंस्ट्रक्शन जो है हमेशा लोकल लैंग्वेज में लिखें। इसके अलावा एब्रीविएशन उसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाएँ। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन जो है लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इसको जो है एक इंक के अंदर लिखना चाहिए। इसके अलावा डोजेज जो है उसको मेंशन किया जाए मैट्रिक सिस्टम के अंदर, जो कि हमने डिस्कस किया था। अब प्रॉपर हम प्रिस्क्रिप्शन पे आते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले अगर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेप्टिक अल्सर फॉर एग्जांपल आई है तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि राइट साइड पे आपने डेट लिखनी है। डेट कुछ इस तरह आपने लिखनी है, आप देख सकते हैं। और जो उसके दरमियान वाला पोर्शन है यहाँ पे नेम, एज, सेक्स और एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखेंगे जो भी होगा पेशेंट का। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे RX यानी रेसिपी लिखेंगे जो कि सुपरस्क्रिप्शन में आ जाता है। और यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन आ जाती है जिसके अंदर हम सबसे पहले डोजेज फॉर्म लिखेंगे जो कि कैप्सूल या सॉलिड टैबलेट जो भी होगी। उसके बाद ड्रग और फिर ड्रग की जितनी डोज होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि हमने कितनी डोज में उसको देना है, यानी 1+1 फॉर 14 डेज, सुबह शाम खाने से पहले 14 दिन के लिए, वो हम जब यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे ड्रग लिखेंगे सेम इसी मैनर से ही। और इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे हिदायत हम उर्दू में लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है अपने साइन किए जाएंगे और यहाँ पे जो है अपनी डेट डाल दी जाएगी। अब यहाँ पे आप पेप्टिक अल्सर की प्रिस्क्रिप्शन की बात करें यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले ओमेप्राजोल देंगे 40 मिलीग्राम सुबह शाम 14 डेज़ के लिए। ट्रिपल थेरेपी है ना, तो उसमें क्लिथ्रोमाइसिन देंगे 500 मिलीग्राम सुबह शाम 14 डेज़ के लिए। टैबलेट मोक्सिसिलिन 1 मिलीग्राम 14 डेज़ फॉर 1+1। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम 1+1 फॉर 4 वीक्स। आप इसको इंग्लिश या उर्दू दोनों में लिख सकते हैं। उसके बाद नए प्रिस्क्रिप्शन है एमीबिक डायसेंट्री की। अब मैं आपको मेन इसका थीम नहीं बताऊंगा, बेसिकली मैं आपको ड्रग्स बताता जाऊंगा। मेन थीम मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन को लिखना है। एमीबिक डायसेंट्री में क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं टैबलेट्स 400 मिलीग्राम जो कि हम एक गोली सुबह शाम 5 डेज़ के लिए। इसके अलावा टैबलेट सिप्रोक्सिन देते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन BD में 5 डेज़ के लिए। इसके अलावा टैबलेट बस्कोपान प्लस हायोसिन उसको TDS में हम 3 डेज़ के लिए देते हैं। कोलिन टैबलेट देते हैं 2 टीस्पून फॉर TDS। इसके अलावा ORS सैशे हम 1 लीटर पानी में देते हैं। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन फॉर बेसिलरी डायसेंट्री की बात करें यहाँ पे, तो उसमें जो है सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम BD फॉर 5 डेज़। इसके अलावा बस्कोपान प्लस हायोसिन उसको जो है TDS 3 डेज़ के लिए देते हैं। इसके अलावा सिरप कोलिन 2 टीस्पून TDS के लिए भी हम दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें अमीबिक डायसेंट्री और बेसिलरी डायसेंट्री में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जो है तीनों ड्रग्स यहाँ पे सेम है। यहाँ पे ORS भी आ रहा था, यहाँ पे ORS नहीं है, बाकी तीनों ड्रग्स यहाँ पे सेम है। उसके बाद जो है हाइपरटेंशन की प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले कैप्टोप्रिल देंगे टैबलेट कैप्टोप्रिल 25 मिलीग्राम 1+1 और टैबलेट एटिनोलॉल 50 मिलीग्राम 1+1 और इसके अलावा क्लोथायाजाइड 25 मिलीग्राम 1+1, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिपीटर, बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक। हिदायत में रोज़ाना वर्जिश और शराब और तंबाकू नोशी से परहेज़ वाले, ये हिदायत हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर में जो है यहाँ पे डॉक्टर का नाम और यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन नंबर, ईमेल, वो सब कुछ। इंजाइना पेक्टोरस की बात करें तो उसके लिए टैबलेट नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे एंटी इंजाइनल 0.5 मिलीग्राम 1 गोली ज़ुबान के चेस्ट पे ज़रूरत। उसके बाद टैबलेट एम्लोडिपिन देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 5 मिलीग्राम 1+1। टैबलेट लोसार्टन देंगे 25 मिलीग्राम 1+1। हिदायत में वही होगा, रोज़ाना वर्जिश करें और शराब और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की बात करें तो उसमें टैबलेट कैप्टोप्रिल 25 मिलीग्राम 1 गोली रोज़ाना और उसको जारी में। उसके बाद टैबलेट एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम 1 गोली रोज़ाना जारी। उसके बाद टैबलेट फ्रोसिमाइड 25 मिलीग्राम 1 गोली रोज़ाना दिन में जारी। उसके बाद टैबलेट लोसार्टन 25 मिलीग्राम 1 गोली रोज़ाना जारी। और उसके बाद टैबलेट डिचॉक्सन 25 माइक्रोग्राम 1 गोली रोज़ाना जारी। इसकी हिदायत में हम शराब और तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, रोज़ाना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और तर्ज ज़िंदगी तब्दील करें, परेशानियों से परहेज़ करें, ये वाली हिदायत हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो है एंटेरिक फीवर जो होगा उसकी प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम 28 डेज़ के लिए 1+1। उसके बाद टैबलेट्स पैरासिटामोल फीवर के लिए 2 टैबलेट्स एड नीडेड
उसके बाद हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसकी कम्बिनेशन थेरापी है। सबसे पहले टैबलेट रेफेम्पिसिन 600 मिलीग्राम, एक गोली नाश्ते से पहले और 6 माह तक। उसके बाद है टैबलेट आइसोनाइसाइड 0.50 मिलीग्राम, 2 गोलियाँ नाश्ते से पहले घंटा और 6 माह तक। उसके बाद टैबलेट एथम्ब्यूटोल है 3 गोलियाँ नाश्ते से आधा घंटा पहले 6 माह तक। उसके बाद है टैबलेट पायरोडॉक्सिन B6 50 मिलीग्राम, वो एक गोली रोजाना 6 माह तक। उसके बाद टैबलेट पायरेंजिमाइड 3 गोलियाँ नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले 2 माह तक। तो ये कम्बिनेशन थेरेपी ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम दे सकते हैं। एक्यूट मलेरिया की बात करें हम यहाँ पे, तो उसमें टैबलेट क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 मिलीग्राम, 4 गोलियाँ इकट्ठी या फिर 6 घंटे बाद 2 गोलियाँ पानी या मशरूब के साथ। सेकंड डे पे दूसरे दिन 1 गोली सुबह शाम, और तीसरे दिन जो है 3 गोलियाँ, 1 गोली सुबह शाम। उसके बाद जो है पैरासीटामोल हम दे सकते हैं फीवर के लिए, इस पर ज़रूरत 2 गोलियाँ 500 मिलीग्राम। उसके बाद एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में हम क्या देंगे, सबसे पहले टैबलेट मोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम 15 डेज़ के लिए देंगे 1+1+1। इसके अलावा टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम 1+1+1। उसके बाद हुक वर्म में हम क्या देंगे, टैबलेट एल्बेंडाजोल 200 मिलीग्राम, 2 गोलियाँ एक साथ खाने के बाद। इसके अलावा टैबलेट फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम 1+1 6 हफ्ते के लिए देंगे। हिदायत यहाँ पे कुछ होंगी कि सफाई का ख्याल रखें खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, गोश्त को अच्छे से पका के खाएं, ये कुछ हिदायत आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हुई ये ओएसपी ख़त्म। उम्मीद है कि आपको जो है इस ओएसपी की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप एम साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई वीडियोज़ चैनल की मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।